नमस्कार साथियों। साथियों, ये देखिए, वाक्यों की जो संरचना है ये कई बार बड़ी जटिल होती है और समझना भी कई बार थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। जैसे अभी बात मैं आपसे करूँगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर का मतलब अभी काम होगा और परफेक्ट का मतलब होता है कि हो चुका है, मैं कर चुका हूँ ये काम, है ना? प्रेज़ेंट परफेक्ट में आपको याद होगा मैं अ, पढ़ाई पढ़ चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ ये काम। पास्ट परफेक्ट में काम कर चुका था, है ना? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का मतलब काम अभी होना है, होगा, है ना? लेकिन परफेक्ट भी है। तो जो पहचान होगी, तो काम हो चुका होगा, यानी काम एक मतलब हो भी चुका है और होगा। तो कुछ इसमें समय का संकेत होगा, कहा जाए या ना कहा जाए। और जब उसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे तो विल हैव और शैल हैव, है ना? और क्रिया का थर्ड फॉर्म जैसे ऊपर से चले आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड क्रिया का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो मैं ये काम कर चुका होऊंगा, आई विल हैव डन इट, है ना? और यदि नकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो विल नॉट हैव डन इट बाय द टाइम, उस समय तक ये काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो चुका होगा, है ना? इस तरह की जब बात संरचना होगी। और ध्यान देना होता है कि कब क्या वाक्य हमको बनाना है, और ज़रूर हम इन वाक्यों की संरचना को समझते हैं अपनी मातृभाषा में, तो उसी की ही समानांतर हमको इसीलिए ट्रांसलेशन आपको बताई जा रही है कि इसी के समांतर समझते हुए हम उन बातों को बदल सकें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल हैव या शैल हैव होगा। विल और शैल के बारे में आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आई के संग और वी के संग शैल हैव विल हैव लगेगा, अदरवाइज विल हैव से काम चलाएंगे, आई और वी के संग शैल। और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, है ना? गो एंड गॉन, मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन बाय द टाइम, है ना? आप जैसे आप मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि भाई मैं आपसे कल मिलने आऊँगा 2 बजे, और मैं कहूँ कि भाई 2 बजे तक तो मैं घर से चला जाऊँगा, तो भाई आई विल हैव आई मीन लेफ्ट द हाउस बाई 2 o'clock। तो बेहतर ये हो कि आप 2 बजे के पहले आइए यदि मिलना है। तो इस तरह से